ये हम लोगों का मैग्नीशियम लेवल है, मेटल का बना हुआ है। इसको यदि हम तोड़ना चाहें तो आराम से तोड़ सकते हैं, ठीक है, जबकि ये तोड़ना नहीं, काटना चाहिए। ठीक, आप लोग मेटल पढ़े हो कि इसको तोड़ोगे तो ये टूटेगा नहीं। कैसा होता है? मजबूत होता है, लस्ट्रस होता है, चमकीला है, तो इसको लस्ट्रस बोलते हैं। मालिएबल है, ठीक, तो मालिएबल का है तो ये सीट बना सकते हैं। डक्टाइल है, इसको पतला करके तार भी बना सकते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा चीज कि ये यदि गर्म करोगे, ठीक, किसके साथ, यदि एसिड से रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। माचिस की तिल्ली ले जाकर उसके माउथ पर रखोगे तो वापस निकलेगा। क्लियर हो गया इतना? अब हमें पहला प्रैक्टिकल ये करना है, एक्टिविटी ये करनी है, इसको जला के हमें देखना है। तो जब इसको जलाने जाओगे तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है, तो तुम्हारा हाथ जलने का पूरा चांस रहेगा। तो हम नहीं हाथ जलाएंगे, क्या करेंगे, ये टेस्ट ट्यूब होल्डर बोला जाता है, इसी से पकड़ लेंगे और इसको जलाने का काम करेंगे, ठीक है। जब इसको जलाओगे तो देखो इसमें से कैसा फ्लेम निकल रहा है, ठीक है। ये देखो फ्लेम कलर इसका देखोगे तो ध्यान से देखो, ये ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। देख रहे हो? तो ये जो लाइट आ रही है इसी को डिजलिंग लाइट बोलते हैं। क्या बोलोगे? डिजलिंग लाइट, ठीक। और जो इसकी राख गिर रही है उसको छू कर देखोगे तो बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है, तो उसको छूना नहीं है। क्या करना है, इसको हम टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे जब ये ठंडा हो जाए तो, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब में ले करके और क्या करेंगे, तो इसको चेक करेंगे। किससे चेक करोगे? डिस्टिल्ड वाटर से, ठीक है। इसमें हम वाटर जब डालेंगे तो एक सॉल्यूशन तैयार होगा। उस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम। उसका नाम क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कमर्शियल नाम क्या होगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ये इसमें हम पानी डाल देंगे, ठीक है। और जब पानी डाल दिए और इसका प्रॉपर्टी हमें जानना है कि ये कैसा है, केमिकल नेचर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल नेम क्या होता है? बोलो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तुम्हारा तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये तुम्हारे पास ब्लू लिटमस है। क्या चीज़ है ये? ब्लू लिटमस। और ब्लू लिटमस से इसका रिएक्शन जब कराओगे तो इसका कलर चेंज होगा या नहीं होगा? बोलो, नहीं होगा। तो क्यों? क्योंकि ब्लू जो है रेड में नहीं चेंज हो रहा है, कि हो रहा है ये तुम्हें देखना है। तो ये देखो, इसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये बेसिक नेचर का है, ठीक है। लेकिन रेड लिटमस ले लो और रेड लिटमस के साथ इसका रिएक्शन कराओ, तब देखोगे कि ये कलर चेंज कर देगा, ठीक है। यदि कलर चेंज कर दिया तो इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक नेचर होगा। और यदि ये एसिड होता तो इसका कलर चेंज ही नहीं होता, ठीक है। अब ये देखो, रेड से ये ब्लू में चेंज होना चाहिए, तो ये कुछ चेंज हुआ है? बोलो, चेंज हो रहा है, धीमी गति से हो रहा है लेकिन हो रहा है, ठीक है। ये कार्नर पर देखो मिलेगा, इस साइड चेंज हो रहा है, स्लो है क्योंकि ये कंसंट्रेट नहीं है, ठीक। तो ये किसमें चेंज हो रहा है? ब्लू में। तो ब्लूइश कलर जो है क्या बताता है? बोलो जल्दी, रेड चेंज इनटू ब्लू लिटमस सोर्स बेसिक नेचर, ठीक है। अब ये कैसा नेचर दे रहा है? बेसिक नेचर दे रहा है। इसको यदि हम इवापोरेट करा देंगे तब क्या हो जाएगा? इसका क्रिस्टल बन जाएगा। समझ में आया? कैसा होगा? देखो आ गया ये, उसको नहीं कर रहा है, ये तो एसिड का करेक्टर देने वाला, एसिड मिल जाना। ये देखो
चेंज हुआ है कलर जब हीट करके डाले हैं तब। अब दूसरा नंबर देखो, ये रीजनिंग लाइट बेसिक नेचर, ठीक। अब मेटल का रिएक्शन आप एसिड से करा के देखो कैसा होता है, ठीक। इसको यहाँ जिंक है, जिंक ग्रेन्यूल है, जिंक मेटल है, ठीक है, इसको ग्रेन्यूल भी बोलते हैं। देखो ये मेटेलिक कलर देख लो, सिल्वरी व्हाइट है, यस बोलो। तो सिल्वरी व्हाइट का मतलब चांदी जैसा सफेद। तो अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएं, तो हम सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, ठीक है। और इसका सकल सूरत देखो कैसा होता है, कुछ दिखा, इससे बुलबुले निकल रहे हैं, समझ में आया। और ये बुलबुला किसका होगा हमको नहीं पता, तुम लोग बता। अभी इसका रिएक्शन तुम लोगों को लिखवाए थे, क्या चीज, Zn H2SO4 ZnSO4 एंड H2 गैस निकल रहा था। ये जो बबल्स निकल रहे हैं ना, इसको हम लोग इफरवेसेंस बोलेंगे। क्या बोलोगे, इफरवेसेंस। इसको थोड़ा सा हीट करके देखो क्या हो रहा है, तो हीट करोगे तो और तेजी के साथ निकलेगा, अपना चेहरा बचाना, ठीक ना। कलर इसका चेंज हो रहा है, ये ब्लैकिश कलर होने लगा, ठीक। अब इसमें क्या गैस निकल रही है ये हमको नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, इसी को ना चेक करना है कि क्या है इसमें। तो आओ देखते हैं, ये देखो गैस अभी पूरा नहीं बनी है, माचिस की तिल्ली बुझ नहीं रही, जल ही रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रही है, ठीक। यदि ये एक लौ निकलती इसमें से तो हम लोग क्या बोलते, बोलो, लौ निकलती इसमें से और पाप साउंड देती तो हम क्या बोलते, हाइड्रोजन गैस बोलते, कि हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल रही है। देखो और तेजी के साथ होने लगा, हाँ यस। और लेकर के माचिस चलो देखते हैं। गैस आ रही है, इसकी लौ बता रही है माचिस की कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई गैस आके धक्का दे रही है, ठीक। अभी भी गैस कम है जिसके वजह से ये पॉप साउंड नहीं है, ठीक ना। देखो इसका कलर कुछ चेंज हुआ है, यस सर। अब इसी को हम लोग दूसरे एसिड के साथ करके देखते हैं। कौन सा एसिड लोगे, बोलो। ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभी भी देखो कितना तेजी के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो हीट जब दोगे तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। कैसा रिएक्शन हो रहा है, इंडोथर्मिक। जब हम हीट दिए तब इसका कलर जो है कि कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है। तुमसे पूछा जाता है कि इसके डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसकी डेंसिटी घटेगी, ठीक है, हो गया। अब दूसरा नंबर देखो कि इसके सरफेस का कलर जब चेंज हुआ तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। तो इसका अपर लेयर कैसा होगा, जिंक सल्फेट का होगा, और अंदर में क्या रहेगा, जिंक ही रहेगा, ठीक है। तो इसी को आप क्या बोल दोगे, बोलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हो, हाँ। तो एक रिएक्शन हुआ, मेटल रिएक्ट विथ
एसिड, देन फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ठीक। दूसरा क्या हो गया, अभी भी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इसको होने दो, चुपचाप छोड़ दो। अब जरा कॉपर के साथ करके देखो, कॉपर इस पर लिखा है जी, नहीं कॉपर देखो यही होगा, ये कॉपर है, सब मौजूद है बेटा, ये देखो, इसको कॉपर टर्निंग बोलेंगे, हो गया, ये कॉपर का है, सरक रहा है। अब इसमें हम लोग क्या डालेंगे, HCl, काफी डाइल्यूट है लेकिन देना चाहिए रिएक्शन। उधर से कंसंट्रेट उठाओ ना बेटा, ये रिएक्शन देने लगा, देखो बदल सारा है इसका, हाँ इसमें से इसमें HCl से रिएक्शन कराए हो, देखो कितना बबल्स दे रहा है, हाँ? और ये यदि सल्फ्यूरिक एसिड से कराते तो इतना बबल्स नहीं देता, ठीक, क्यों, कि वो स्लो रिएक्शन होगा, थोड़ा सा हिट कर देते तो फास्ट रिएक्शन देने शुरू करता होगा, ठीक, क्यों, अभी उसको तोड़ करके बताया था कि एक बार में एक हाइड्रोजन निकलता है, दूसरी बार में दूसरा निकलता है, टाइम लगता है, वो डायबेसिक एसिड है और ये कैसा है, मोनोबेसिक है, ठीक है। इसका कलर चेंज हो गया, देखो कलर चेंज हुआ, हाँ, ये केमिकल रिएक्शन को बताया है। क्या चीज बनेगा, तो क्यूपरस क्लोराइड बनेगा या क्यूपरिक क्लोराइड, ठीक है। यदि इसमें HCl की वैल्यू ज़्यादा डाले हो तो क्यूपरिक बनेगा, और नहीं तो क्या बनेगा, क्यूपरस बनेगा, डेफिशिएंट केस में, ठीक ना। और दूसरा नंबर देखो, ये तो रहा है कि तुम लोगों का मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। अब देखो मैं बंद कर दिया, इसी पर रिएक्शन कराना था, रिएक्शन। अब आपको डीकम्पोजिशन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्या पढ़े थे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, या डिसोसिएशन रिएक्शन। तो बेटा इसके लिए डिसोसिएट करना है, तोड़ना है, तो उसके लिए क्या करोगे, कोई साल्ट लोगे जो दो भाग में टूट जाए या दो से अधिक टूट जाए, तो उसको क्या बोलोगे, डिसोसिएशन बोलोगे, याद है, बोलो। तो अब डिसोसिएशन रिएक्शन करके देखो, ये दे दो, थोड़ा सा उधर रख दो बेटा। आपको मैं एक केमिकल का नाम बताया था, लेड नाइट्रेट, यस सर, बताया सर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है, क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड। एक गैस उसमें फॉर्म होगी NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि उसमें से ब्राउन कलर की कौन सी गैस निकलती है। देखिए पूरा टेस्ट ट्यूब कैसा हो गया, ब्राउन कलर का हो गया,
तो एक टेस्ट पूरा हो गया। अब इसमें देखिए कि फ्लेम कलर, इसका जो वेपर निकल रहा है या गैस निकल रही है वो किस कलर का है, तो डार्क ब्राउन कलर निकलना चाहिए। देखो धुआं आने लगा चिमनी से, Yes, sir. बोलो कैसा कलर है, हो गया। ये बॉयल कर रहे हो, बॉयल करने पर क्या मिला, तो डार्क ब्राउन आ रहा है सामने। Yes, sir. तो ये है ब्राउन। आज इसको सुन करके देखो कितना अच्छा सुगंध है। अब हमको मत कुछ करना, लो कैसा लगे, नहीं अच्छा, तो आप पहचान लोगे कहीं भी रहेगा तो। हाँ, अब चलो इसको छोड़ देते हैं, थोड़ी देर ठंडा होने दो। इसका जो है कि और देखोगे रिएक्शन, तो थोड़ा ठंडा हो जाए, अभी तो हाथ से पकड़ने लायक नहीं है। अब देखो इसको हम ले लेते हैं, इसमें भी लेड नाइट्रेट का ही पड़ा है, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें डाल देते हैं, जो होना है वो तो टेस्ट का हो ही गया, वो छोड़ेगा नहीं है। अब इसमें HCl डालो, तो HCl डालने पर ये वाइट कलर का होना चाहिए, ठीक है। कैसा होगा, वाइट कलर का। ये देखो कलर इसका कैसा होगा, वाइट, ठीक। और मैं चिंता मत करो, वो कंसंट्रेट था इसलिए ज़्यादा नहीं डाल सकता। ये डायरेक्ट इसका वाइट प्रेसिपिटेट बन गया, नीचे क्या हुआ, जम गया, ठीक। वाइट कलर दिया। Yes. हाँ, अब जरा इसी में कहाँ रख दिए उसको, कापर को, कापर निकाल बेटा, ये लो निकाल कापर, तो तुमको दिखाएं तमाशा से। यदि इसमें से फिर ब्राउन कलर आया, ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, ब्राउन कलर आएगा तो कौन सी गैस होगी, अभी किए थे ना, कौन सी गैस होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब सही बोल रहा हूँ कि गलत, चेक करो, टेस्ट के ऊपर ध्यान दो। जैसे ही गर्म होगा वैसा ही इसका कलर भी चेंज होना चाहिए। अब होता है कि नहीं, ये देखो कुछ दिखना शुरू हुआ। हाँ, और थोड़ा और इंतजार कर लो।